पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं उस दिन मार्केट गई थी ना, तो भारती आंटी मिली थी। वो पूछ रही थी कि हमारे घर में जो मेहमान रह रही है, कहीं उनके साथ तो हमने रिश्ता पक्का नहीं कर दिया। वो भी ना कुछ भी सोच लेती है। वैसे वो जोया के बारे में कह रही थी क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तनवीर के बारे में कह रही थी। वो कह रही थी कि वो लड़की भाईजान के लिए बिल्कुल ठीक है, सीधी सादी, घरेलू, तहजीब वाली। वैसे ये बात तो है, तनवीर है बहुत तहजीब वाली। तनवीर कहाँ गई? तनवीर, वैसे एक बात तो है, असद और तनवीर के बारे में इतनी बातें हो चुकी हैं कि अब अगर जल्दी असद ने कोई डिसीजन नहीं लिया ना, तो मैं असद का निकाह तनवीर के साथ ही करा दूंगी। लेकिन अम्मी, मुझे लगता है भाईजान के लिए ना तनवीर सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, गुड फ्रेंड। अब वो फिल्म स्टार्स वाला गुड फ्रेंड्स नहीं, बट हाँ सचमुच वाला गुड फ्रेंड। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम ही तो कहती हो नजमा कि तनवीर बिल्कुल वैसी लड़की है जैसी असद को चाहिए, भोली भाली, घरेलू सी, स्वीट सी, है ना? अम्मी, आई थिंक तनवीर नीचे है, उनकी आवाज सुनाई दी। चले फिर। जी। अम्मी, एक बात बताऊं? नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाईजान ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं लेकिन हमें बता नहीं रहे। तुम्हें पता है, कई बार मुझे भी ऐसा लगता है ना, वो जरूर किसी को पसंद करता है। वैसे सारे सिम्टम्स तो ऐसे ही हैं। ये मैंने कई बार भाईजान को अकेले में कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए देखा है, फिर से कुछ याद आ जाता है और गुस्सा हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब चाहे वो कहे या ना कहे, आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगी बात। वो भले लफ्जों में कुछ ना कहे, लेकिन उसकी आंखें पढ़ लूंगी मैं। हेलो, तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। क्या? कौन बोल रहा है? बस एक बार उस बुरखे वाली को बेनकाब करके देखो, सब समझ जाओगे। आयान मियाँ, ये मिठाई आपके डियर भाईजान की तरफ से है। देख क्या रहे हैं, खाइए ना। हुमैरा, 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 हुमैरा। हुमैरा, जी। हुमैरा, क्या हो गया आपको? हुमैरा, हुमैरा मेरी बच्ची, क्या हो गया हुमैरा को? जी, डॉक्टर को बुलाइए, राशिद मियां जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। एम्बुलेंस को बुलाओ। जी। अल्लाह, ये हुमैरा को क्या हो गया? अम्मी, वो सब क्या है? वो देखिए ना। ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि टोटके का सामान है। लेकिन वो इस थाल में क्या कर रहा है? अयान भी फोन नहीं उठा रहा है। वो मेरा ठीक हो। मुझे बहुत डर लग रहा है असद।
ये सब ठीक नहीं है। जोया भी वहां है। कहीं इन सब में बेचारी जोया ना फंस जाए। और ये है कौन? या अल्लाह, जिसका डर था वही हुआ। अब बेचारी जोया का क्या होगा खाला? पता नहीं वो लोग जोया को क्या बोलेंगे। अम्मी, जोया के साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है? वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती, पर फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। अभी भी वो इतने नेक इरादों के साथ गई थी, देखिए ना क्या हो गया। लेकिन हमें लगता है कि उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था। उस घर में उनकी पहचान ये नहीं है कि वो जोया फारूकी हैं, बल्कि ये है कि वो इस घर की मेहमान है। उनकी हर हरकत पर इस घर की बड़ी बदनामी हो सकती है। ये तो वही लड़की है जो असद अहमद खान के घर ठहरी हुई है। देख लिया राशिद मियां, आपकी पहली बीवी दिलशाद ने मेरी बच्ची की सगाई पर क्या तोहफा भेजा है। मैंने तुमसे कहा था ना तुमसे कि दिलशाद ही है जो काला जादू कर रही है। वो तुमको और इस खानदान को बर्बाद करना चाहती है। दिलशाद ही शैतान की नानी है शिरीन। या अल्लाह, मैं आप लोगों को कितना बोलती रही, लेकिन आपने किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। क्या कर दिया उस जादूगरनी ने मेरी बच्ची पर। उसका कभी अच्छा नहीं होगा। एक माँ की हाय लगेगी दिलशाद को, उसका घर भी उजड़ता है। अल्लाह करे उसके बच्चों को कभी खुशियां नसीब ना हो। ये बद्दुआ है मेरी दिलशाद को। देखिए, आप मेरा गेम्बू है, प्लीज आप यकीन कीजिए, मेरे से कुछ नहीं। और दिलशाद भूपी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उमेरा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उमेरा और ये मेरा पैगाम है दिलशाद के लिए। कह देना उस डायन को कि उसका राज अब खुल चुका है।
बोलो। तुम्हारी बेटी कैसी है बे? पता नहीं मुझे। डॉक्टर कोशिश तो कर रहे हैं जहर निकालने की, लेकिन अब पता नहीं कि। एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो जोया जो वहां पर थी, सोया, अगर तुमने उसे वापस भिजवा दिया होता ना, तो आज ये सब होता ही नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पित्ते भर की छोकरी वो इतनी बड़ी चाल नहीं चल सकती है। फिर मैं जानती हूँ कि ये जहर किसने मिलाया। किसने? तू अपने काम से काम रख बिलरा। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने जोया को वापस नहीं भिजवाया ना, तो अल्लाह कसम मैं उसका गला दबा दूंगी। हाँ, बौखला गई हो बी क्या? आज के बाद तुम्हें उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तुम्हारी बेटी की मौत तुम्हारे लिए अच्छा सबक होगी रसिया भी। और रही बात सोया की, तो उसे तो यहां से जाना ही पड़ेगा। हम जानते हैं जमीन कि आप बहुत परेशान हैं। जब जोया वहां गई थी, हमें तभी लग रहा था कि आज कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो तुम्हें पता था कि वो वहां जाने वाली है? हाँ, उन्होंने हमें बताया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आखिर वो वहां करने क्या वाली हैं। आप तो जानते ही हैं ना कि जोया एक बार जो ठान लेती है वो करके ही रहती हैं। और उनकी इसी जिद की वजह से हमेशा सबको मुसीबत में डालती हैं। हम तो बस तब से यही दुआ कर रहे हैं कि ये मुसीबत इतनी बड़ी ना हो जाए कि इसका साया हम सबकी जिंदगी को ढाक ले। अल्लाह ना करे अगर हुमैरा की जान नहीं बची तो उनकी अम्मी न जाने क्या कर बैठेंगी। वैसे भी वो खाला पर इतने इल्जाम लगा चुके हैं, और अब जोया का वहां होना उस इल्जाम का सबूत बन जाएगा। हमने तो सुना है कि हुमैरा के अब्बू बहुत रसूख वाले आदमी हैं। हमें तो डर है जमी कि ये सब आपकी अम्मी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ना बन जाए। जैमी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप उस घर में क्यों गई थी?
असद, असद, असद रुक। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मिस फारूकी। मिस्टर खान, मैंने सोचा कि आपने सोचा? आपसे सोचने के लिए किसने कहा था? आज आपकी वजह से रजिया सिद्दीकी जैसी घटिया औरत मेरी अम्मी पर बेहुदा इल्जाम लगा रही है, सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन मुझे तो बोला गया था कि 5 बजे आपकी सगाई है और आपने खुद ही कहा था। हमने आपसे झूठ बोला था। यहां कोई सगाई नहीं होने वाली। मिस फारूकी और मेरे बीच कोई रिश्ता जिन्हें रिश्तों की कद्र ना हो, के साथ किसी का कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तो यानी कि कबूल है, आपको अपनी गलती कबूल है। मैं तो शुरू से ही जानता था कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई सगाई वगाई नहीं होने वाली है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग शायद भूल गए कि धुरंधर भटावड़ेकर कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी है। और अब हमारे देश का कानून ये कहता है कि मिस जोया फारूकी अभी के अभी हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगी। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, लेकिन हम इसे सुलझा सकते हैं सर। अब कुछ नहीं सुलझ सकता मैं। रिश्ता बता देकर आप मिस फारूकी को यहाँ से ले जा सकते हैं। ये मुल्क उनके लिए नहीं है। उनका यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। दिलशाद की वजह से मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया। बस इसी दिन के खौफ की वजह से आज तक दिलशाद से सारे रिश्ते तोड़ती आई। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। तुम लोग सब मुझे बुरा समझते रहे, लेकिन अब देख लो ना शीरी, जब मैंने उसका सामना करने की हिम्मत करी तो देखो ना उसने मुझे क्या सजा दी मेरी बच्ची का। भाभी नहीं, हुमैरा की हालत देख के दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है भाभी। समझ में नहीं आ रहा कि दिलशाद ने ऐसा क्यों किया। उन्हें नुकसान पहुंचाना था तो मुझे पहुंचाती। अम्मी देखिए,
मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त नहीं अम्मी, मुझे बहुत काम है। तुम्हें पता है भाईजान तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि उनका स्क्रू थोड़ा सा ढीला है। मेरा मतलब है कि वो दूसरों जैसे नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट है। अपने दिल की बात जुबान तक लाते लाते उन्हें बहुत वक्त लगता है। पर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उनके अंदर जज्बात ही नहीं। शायद वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। ट्रस्ट मी, आज तुम्हारे साथ यहाँ होने के लिए वो जितने ज्यादा बेचैन है मैं ही जानती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं वहां सिर्फ अयान को बीच में मत खींचिए। तुमने कहा था ना, जोया ने सब कुछ बिना सोचे समझे किया। मगर सच तो ये है कि उसने जो कुछ भी किया तुम्हारे बारे में सोचकर किया। जो कुछ भी किया सब तुम्हारे लिए किया। असद, उसकी जगह अगर कोई और लड़की होती तो आराम से बैठे बैठे तुम्हें तुम्हारे भाई के लिए आंसू बहाते हुए देखती रहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जोया वहां गई ताकि तुम अपने भाई की सगाई देख सको। तुमने ये भी कहा था ना कि जोया के लिए सब कुछ मजाक है। इसमें क्या मजाक था असद? इसमें जोया का क्या फायदा था? जोया ने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशी के लिए। और तुमने बदले में क्या किया? उसकी बेइज्जती की, उसे जलील किया और घर से बाहर निकाल दिया। ये रहा आपका बोर्डिंग पास। आधे घंटे में आपकी बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। आइए मेरे साथ। आपको स्कॉट करेंगे। सो आज से मैं हो गया धुरंधर बटावडेकर, अब तक 76। मिस जोया फारूकी, मैं अगर चाहूं ना तो इस देश में बिना वीजे के आप तो क्या पक्षी भी नहीं रह सकती। क्या लगा था आपको? क्या आप हमारे डिपार्टमेंट को बेवकूफ बना लेंगे? लेकिन जिस मुल्क में मेरे जैसे सच्चे देशभक्त हो ना, वहां किसी को बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मत भूलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं हमारे, जैसे वो लड़की जो मुझे बार बार आपके बारे में इंफॉर्मेशन देती रही।
रुको! सिक्योरिटी अलर्ट। ब्लू सूट में एक आदमी भाग के अंदर गया। ये दुनिया गोल है मिस जोया, गोल है। और इस दुनिया के कोने कोने में हमारे जासूस फैले हुए हैं, समझे आप? क्या कहा था मैंने आपसे कि मैं कायदे प्लस कानून का बहुत ही सख्त आदमी हूं। आपने कानून तोड़ा, इसीलिए अब आप इस देश से जा रही हैं। बाय बाय, सॉरी, गुड बाय, क्योंकि अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।